नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑक्सो मैथ्स द प्रदीप में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करेंगे पहचान से। पहचान से शुरुआत करेंगे, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि प्रकार के शब्द आते हैं, वो आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो ये तो होगी इसकी पहचान। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा मेरा भाई किताब पढ़ रहा था। मेरा भाई किताब पढ़ रहा था। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे, इस वाक्य में देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। वाक्य के अंत में रहा था लिख रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंग्रेजी बनाने के नियम, यानी कि रूल्स की। तो रूल से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। पहला रूल क्या होता है इसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? आपका ही, सी, इट और एनी नेम। कोई भी किसी का भी नाम जो होता है सिंगल नाम, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इनके साथ आप क्या लगाते हैं? के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वाज का प्रयोग होता है। सेकंड, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं? वी, यू, दे, etc। और भी कोई भी हो सकता है। तो इनके साथ आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वर का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है। यहाँ पे मैंने वाज और वर की ही बात की है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी ओनली दो ही होती हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी दो होती हैं, एक होती है वाज और दूसरा होता है वर। तो आप वाज और वर का यूज़ समझ गए होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट बता देता हूँ मैं। कर्ता आई, कर्ता मैं, यानी कि सब्जेक्ट जो आपका आई होता है उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। ये भी आपका सिंगुलर में ही काउंट होता है। तो आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे, पहचान समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और ये यहाँ पे कुछ नियम हो गए। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। अब बात कर लेते हैं रूल्स की। तो मैं लिख रहा हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका जो रूल होता है हम बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स की बात हो रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है मैंने। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो देखिए आपको ये पूरा रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल मैंने बताया था आपको। क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था। देखिए पूरा का पूरा रूल सेम है। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट है। चेंज क्या हुआ है? बस यहाँ पे इज एम आर की जगह वाज वर हो गया है। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो वहाँ पर आप इज एम आर लगाते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में आप लगाते हैं वाज और वर। आर की जगह पर आपका वर आता है और इज और एम की जगह पर आपका वाज आता है। तो ये आपका रूल हो गया है। मैंने आपको कहा था ना कि आपको सारे रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रूल को इंटरलिंक करके याद रखेंगे। तो ये है आपका इंटरलिंक करके याद रखने का तरीका। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस इज एम आर के बाद नोट लगता था, यहाँ पे वाज और वर के बाद नोट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप देखिए, मैं आपको सेंटेंस तो बता चुका हूँ कि कौन सा सेकंड टाइप होते हैं जिसका आंसर यस या नो में नहीं आता है। बस यहाँ पर रूल लिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी सारा रूल सेम रहता है, फर्स्ट टाइप वाला ही, प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके रूल्स हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, नेगेटिव सेंटेंस का रूल, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों का रूल हो गया है। इन रूल को आप समझ लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल्स की। एक एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे सभी सेंटेंसों के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे रूल क्या लिखा था मैंने, यहाँ रूल भी लिख देता हूँ एक बार में। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एग्जाम्पल्स क्या होगा? मैंने लिखा मोहन अपना पाठ याद कर रहा था। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अगर आपको तरीका पता है तो आपको कोई भी सेंटेंस बड़ा नहीं लगेगा, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका मोहन। अगर सब्जेक्ट की आपको पहचान भी करनी होती है तो वाक्य में कौन या किसने का प्रश्न कर देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। कौन अपना पाठ याद कर रहा था, उसको कौन कीजिए क्या आएगा? मोहन। तो मोहन क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर क्या कर रहा था? पाठ याद कर रहा था। तो याद करना, ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। और अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या या किसको का प्रश्न कर लेते हैं वाक्य में, आपको पता पड़ जाएगा। मोहन क्या याद कर रहा था, तो क्या की जगह क्या आएगा? अपना पाठ। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और आपको पहचान तो पता ही है, ये है। तो कर देंगे मोहन। देखिए कोई भी जब नाम होता है तो उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में मोहन हो या फिर स्टार्टिंग में हो। मोहन सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज हो गया।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। याद करने के लिए क्या होती है, याद करने की क्या होती है, लर्न, और लर्न में आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग अपना पार्ट। तो मोहन के लिए अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज, और पार्ट के लिए लेसन। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, मैंने यही वाला सेंटेंस लिख देता हूँ, नहीं में मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, याद नहीं कर रहा था। सेंटेंस दोनों सेम ही टाइप के हैं, लेकिन इसमें ये नेगेटिव है नहीं की वजह से, तो ये मैंने नेगेटिव वाला लगेगा। क्या है, मोहन वाज, वाज के बाद क्या लगेगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लर्न का लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन। देखिए मोहन की वजह से यहाँ पे हिज आया है, अगर यह मोहिनी होता तो यहाँ पे क्या होता, हर हो जाता। अगर यह मैं होता तो यहाँ पे क्या होता, माई हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव फर्स्ट टाइप। रूल क्या बताया था मैंने, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप लिख देते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, अगर होगा तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो मैं के लिए क्या बताया था मैंने, आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज, वाज आई। अब ब्रैकेट में नोट लिखा हुआ है मैंने, नोट होने पर लगाएंगे, नहीं होने पर नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव दिए नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो वाज आई नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लर्निंग अपना पार्ट। मैंने आपको बताया था मोहन की वजह से वहाँ पे हिज लगाया था, हिज लेसन। यहाँ मैं है तो मैं के लिए क्या होता है, आई के लिए होता है माई, आई के लिए क्या होता है, अपने के लिए माई, लर्निंग माई लेसन। ये आपका इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, मैं अपना पाठ याद कैसे कर रहा था, तो देखिए कैसे की इंग्लिश पहले आएगी, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है मैंने, तो क्या आएगा, हाउ, फिर मैं के साथ, मैं क्या होता है, आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो यहाँ पे हाउ वाज, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नोट तो है नहीं इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट माई लेसन। आई थिंक आपको जो मैंने समझाया है ये आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे।
आप इनको दोबारा से रिवाइज़ करना। आई होप मैंने जो आपको ये सेंटेंस समझाए हैं ये आपको क्लियर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके दोबारा से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। मैंने बिल्कुल इजी मेथड में, बिल्कुल इजी वे में ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।